अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ में वसीम लियाकत। आज खबरें आपको इस तरह की आ रही हैं कि जिस तरह शायद मीटिंग कैंसिल हो चुकी है, आईसीसी ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। पाकिस्तान मीडिया तो इस तरह की रिपोर्ट कर रहा है। अभी देखना पड़ेगा पड़ोस में मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तमाम तर खबरें गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईसीसी की जानिब से मीटिंग को कैंसिल नहीं किया गया और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कल आईसीसी की जो प्रेस रिलीज थी या आईसीसी का जो वर्जन था वो बहुत सारे सहाफियों ने सरहद के इस पार या फिर उस पार उसको पढ़ा नहीं है। कल आईसीसी ने दोनों बोर्ड्स को, पीसीबी को भी और बीसीसीआई को भी 48 घंटे का वक्त दिया था। 48 घंटे का मतलब यह है कि अगर आप 24 घंटे में फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपकी मीटिंग आज होती, और अगर आप 48 घंटे में फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर आपकी मीटिंग कल होगी। कल मतलब कि कल तक तो वक्त है। अगर फाइनलाइज हुआ ना हुआ, मीटिंग कल होगी। इस वक्त जो पाकिस्तान मीडिया में इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि मैं देख रहा हूं कि आईसीसी ने मीटिंग कैंसिल कर दी है, हर कोई अपने बुलंदोबाग दावे कर रहा है, हर किसी की चिड़िया या बुलबुल या व्हाट्सएवर वो अलग किस्म की खबरें दे रही है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कि आईसीसी की मीटिंग कैंसिल नहीं हुई। कैंसिल अभी तक उसने मुनक्किद ही नहीं होना था, क्योंकि उसको 48 घंटे का वक्त था। 48 घंटे में वो 10 घंटे बाद भी हो सकती थी, 24 घंटे बाद भी हो सकती थी, आज रात को भी हो सकती है, कल सुबह भी हो सकती है। अब तो आज के दिन नहीं हो सकती तो फिर कल दिन को होगी। सो ये 48 घंटे पूरे होंगे तो उसके बाद आईसीसी की मीटिंग होगी, डेट्स फॉर श्योर। अब जिस तरह इंडियन मीडिया को देख रहा था कल हमारे यहाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान डट गया, पाकिस्तान ने अपने फॉर्म मौकफ के हवाले से आगाह किया है आईसीसी को। और इसी तरह से इस वक्त में अगर इंडियन मीडिया को देखूं तो इंडियन मीडिया में एक ही बात चल रही है कि पाकिस्तान को तमाम तरह बोर्ड्स ने बता दिया है कि अब आपको हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना होगा, और पाकिस्तान के अलावा सारे ही बोर्ड्स ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है इस वक्त हमारे पड़ोस देश में। और वो हमेशा से इस तरह करते हैं कि तमाम तर जो उनका मीडिया है वो वन साइड खबर देता है, और वो यही खबर देता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से माजराई खोलनी है, पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान होगा, पाकिस्तान को अरबों का नुकसान होगा, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये तमाम तर गलत खबरें हैं। अभी तक पाकिस्तान का एक फर्म स्टैंड है। नाउ इट्स ऑन द कोर्ट ऑफ आईसीसी कि आईसीसी ने क्या डिसाइड करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आईसीसी जो क्रिकेट का चौधरी बना होता है, उसने अपने पास से ना वो क्या कहते होते हैं, अपने कंधों से एकदम से वो बोझ उतार दिया। एक तरफ बीसीसीआई को कह दिया कि आप जाके अपने गवर्नमेंट से पूछें, दूसरी तरफ पीसीबी को कह दिया कि आप जाके अपनी गवर्नमेंट से पूछें। ऐसा मतलब कि आईसीसी को कम से कम नहीं करना चाहिए था। आईसीसी बीइंग अथॉरिटी वो बीसीसीआई को भी राजी कर सकता था, वो आईसीसी को भी राजी कर सकता था। और पाकिस्तान का जो फर्म स्टेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम हाइब्रिड मॉडल में जाएंगे। मैं आपको बड़े बावसूख अंदाज में बता रहा हूं कि पाकिस्तान तब तक हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएगा जब तक इंडियन क्रिकेट की जानिब से, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को इन रिटर्न नहीं दिया जाएगा थ्रू आईसीसी। पाकिस्तान चाहता है कि जो भी हो, चाहे हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स ठीक नहीं है, चाहे हमारे सियासी हालात ठीक नहीं है, चाहे इंस्टेबिलिटी है, जो भी है व्हाट्सोएवर, लेकिन पाकिस्तान चाहता है एक दफा इन रिटर्न उनके पास आए और उसके बाद वो ये फैसला करें कि उन्होंने खेलना है नहीं खेलना। और अगर इन रिटर्न आ गया तो फिर पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि क्या कुछ होना है नहीं होना। क्योंकि बीसीसीआई जो कि आपको पता है ट्रॉफी टूर भी हुआ था, तो उस हवाले से तो एकदम से उन्होंने एक मेल खड़का दी थी कि ट्रॉफी का टूर कैंसिल करवाया जाए, मुजफ्फराबाद में नहीं होना चाहिए, स्कर्दू में नहीं होना चाहिए। ये वो तमाम तर वो एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उनके नजदीक, हमारे नजदीक वो आजाद कश्मीर है, वहां पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ 24-48 घंटे का टाइम दिया गया था, 24 घंटे गुजरने को चंद घंटे बाकी हैं, 1-2 घंटे बाकी हैं कल, क्योंकि 3 बजे मीटिंग हुई थी। एज ऑफ नाउ अभी तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में ना ईमेल की है, ना ही कोई रिटर्न उन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाया है आईसीसी को या तमाम बोर्ड्स को कि क्या कुछ करना है। और एक और बहुत ज्यादा इस हवाले से इस बात को छेड़ा जा रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को मना कर दिया है, वो भी अब पीएसएल नहीं खेलेंगे। और इंग्लैंड जब मना किया तो इसका मतलब यह है कि वो वोटिंग में पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। यार देखें, एक बात रियलिटी है कि जितने भी बोर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं से अपने प्लेयर्स से भी उनको डर लगता है। प्लेयर्स जो उनका एसेट है उनके लिए साल खेलते हैं, 2 महीने उन्होंने आईपीएल खेलनी होती है, तो वो ये चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स जाके 2 महीने आईपीएल खेल लें। जो जो सिलेक्ट होते हैं उसकी वजह यह है कि आईपीएल में जाके वो इतने पैसे कमा लेते हैं जो कि वो दूसरी तरफ से दूसरी लीग से
6-7 महीने खेलने के बाद कमाते हैं। तो उनके बोर्ड भी इंटेलिजेंट हैं, उनके प्लेयर्स भी इंटेलिजेंट हैं। वो इस वजह से चाहते हैं कि आईपीएल के अलावा हम कोई लीग ना खेलें। और ईसीबी कोई ओनली बोर्ड तो नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐसा किया। आए दिन पाबंदियां लगती हैं, एनओसीज आपको लेनी पड़ती हैं, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियां लगती हैं। ईसीबी के हवाले से इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि जो हम सुनते आ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और फिर लास्ट दो तीन जो दिन थे उनमें तो ये हम पता चल रहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कल जब आईसीसी की मीटिंग हुई तो हमारे जितने भी अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं, ये बयानियां बनाते हुए नजर आए कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गई है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जब हम सरहद के उस पार देखते हैं ना, एक यूनिटी नजर आती है, एका नजर आता है उनके मीडिया में, उनकी आवाम में, उनके एनालिस्ट में, उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में, इवन वो अपने करंट अफेयर के शोज में इसका जिक्र करते हैं, तस्करा करते हैं कि जी हमने तो बड़ा फर्म स्टांस लिया है, अब हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल हमारी सिनेरियो होता है ना, उसको एकदम से हम क्रिकेट के साथ भी रिलेट करते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे थे ये वज़ीर दाखिला साहब हैं, कल यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया और वहाँ पे जाके ये अब राजी हो चुके हैं और तमाम की तमाम जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो साउथ अफ्रीका में होगी और पाकिस्तान को अब कुछ चांस नहीं मिलेगा। इस तरह की खबरों के ऊपर मेरा ख्याल है आपको सबसे पहले अथॉरिटिक सोर्स के जरिए खबर चेक करनी चाहिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर बहस करनी चाहिए। ना कि इंडियन मीडिया में आप विक्रांत गुप्ता जैसे सहाफियों को सुने, जहाँ पे विक्रांत गुप्ता ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब तो सब कुछ हो गया। मतलब कल गुप्ता साहब ये कह रहे थे, देखे जी 7-8 बोर्ड तो राजी हो चुके हैं, अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के पास कोई वे फॉरवर्ड है नहीं है, आगे किस तरह बढ़ेगा, पाकिस्तान क्या करेगा। अजीबो-गरीब सी, मतलब कि कोई जो उनकी स्टोरी है ना, उसमें कोई दम-खम नहीं होता। जो उनको आके जे शाह बता देते हैं या बीसीसीआई बता देता है, वही स्टोरी वो यूट्यूब में बेचने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका सेंटिमेंट है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वो इलेक्शन भी क्रिकेट की बेस पे होते हैं, वो इलेक्शन भी इस बेस पे होते हैं कि कौन सी जमात ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हालाँकि हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता, हमारे यहाँ तो किसी को फ़िक्र ही नहीं होती कि कौन एंटी इंडिया है, कौन प्रो इंडिया है। हम तो बड़े खुले दिल के साथ पॉलिसीज़ के ऊपर वोट देते हैं कि कौन पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा, कौन हमारे आने वाले 5-10 साल के हक में बेहतर होगा। लेकिन जो शिद्दत पसंदी है, वो मेरा ख्याल है उधर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस तरह की खबरें हमें विक्रांत गुप्ता से देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी जो वीडियो बनाई इसका मकसद यही था कि 48 घंटे है भाई, 48 घंटे का इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान मीडिया से भी ये गुज़ारिश है और सरहद के उस पार इंडियन मीडिया से भी गुज़ारिश है कि ज़रा जब कोई प्रेस रिलीज़ आए, आईसीसी की जानिब से कोई वर्जन आए, उसको एक दफ़ा देख लिया करें। उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या कुछ वहाँ पे है और किसके मुताबिक आप ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि मीटिंग कैंसल हो जाएगी, मीटिंग पोस्टपोन्ड होगी है, इस तरह की चीज़ें होगी हैं। इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ी-सी तहकीकात करके करनी चाहिए। हालाँकि कल कैटेगोरिकली आईसीसी ने लिखा था कि 48 घंटे लगेंगे, 48 घंटे आपको दिए हैं, 48 घंटे में आप फैसला करें। अपने जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, उनसे जाके उनकी रज़ामंदी लें या व्हाट्सएवर जो भी करना है वो 48 घंटे में आप करें। सो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ दैट मीटिंग कैंसल नहीं हुई, कल होगी और ये 48 घंटे पहले से दिए गए थे। कोई डेडलॉक नहीं है, 48 घंटे हैं, 48 घंटे में जब भी कोई डिसाइड करेगा उसके बाद अगला फैसला होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जी, अस्सलाम वालेकुम।